हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल Z4TH से एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ के सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो हमारा आज का एक्सरसाइज होने वाला है बच्चों, वह दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3 होने वाला है। इसके एक्सरसाइज की बात कर ले तो हम इसमें आपको एक्सरसाइज 3.3 हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे बुक में 3.1 और 3.2 ग्राफ है, तो हम ग्राफ को अच्छे ढंग से ग्राफ की कॉपी में बताएंगे। बाकी 3.3 से बनाने वाले हैं, जिसमें समीकरण आपका पहला समीकरण आता है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कुछ समीकरण दिए गए हैं। इसके बाद आगे चलिएगा तो इसी में आपको कथन से समीकरण निकाल कर उसका हल करना है। तो हम आज के इस वीडियो में पूरे इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि धैर्य बना करके शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। आपको कहीं भी समझने में कोई परेशानी हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके परेशानी को 100% सोल्व किया जाएगा। चलिए तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन है दोस्तों कि एक निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें कई से समीकरण आपको यहाँ पर हैं। x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। हमारा समीकरण यह है। क्या कहा गया है, यानी हम एक का पहला सोल्व कर रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है। दोस्तों हम आप सभी को बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से हल, क्योंकि आपको जो एक्सरसाइज है यानी 3.3 आपका जो एक्सरसाइज है ना, 3.3 एक्सरसाइज, इसमें आपको दिए गए हैं फर्स्ट में प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण दिया गया है। तो आइए हम पहले प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है समीकरण उसको देख लेते हैं और बाकी सभी को निपटारा कर देंगे। देखिएगा, आपको यह समीकरण दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना। आपको दो समीकरण दिए हुए रहेंगे तो बिना सोचे समझे आपको पहला को पहला समीकरण मान लेना है और दूसरा को इनमें से आपको किसी एक का मान निकालना होगा। चाहे तो आप x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए, कोई का मान हल्का सा थोड़ा सा आगे चल करके निकालना होता है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, या x ज्यों के त्यों छोड़ेंगे। बराबर में 4 दिया गया है, इसको उधर जाके पटेंगे तो प्लस y हो जाएगा। बस हमारा x का मान आ गया, इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। यह हम प्रतिस्थापन विधि से बता रहे हैं, आप सभी लोग को अच्छे से देखना है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल कैसे किए जाते हैं। तो बिल्कुल आसान है, सबसे आसान अगर विधि कोई है तो यही है। x प्लस वाई बराबर 14, दो समीकरण दिया हुआ रहेंगे क्योंकि इसका नाम ही है दो चर रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर शामिल रहते हैं। यानी चाहे तो x और y रहेगा, a और b रहेगा, z और y, कुछ भी a b c d के लेटर मतलब दो चर होंगे ही होंगे। देखिएगा, पहला को आप एक मान लीजिएगा, दूसरा को आपको हल्का सा हल करना होगा, क्योंकि आप चाहे x के मान निकाल लीजिए या फिर y के मान निकाल लीजिए। हम आपको x के मान निकाले हैं तो y को उधर भेजिए तो y यानी 4 प्लस क्या हो जाएगा? y। अब हमारा x का मान निकाल लीजिए। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे क्या चीज कि अब समीकरण 1 में किसका मान रखने पर मेरे दोस्तों? x के मान रखने पर, क्योंकि यहाँ पर किसका मान निकला है? x का मान निकला है। x के मान रखने पर अब बताइएगा, समीकरण x प्लस वाई बराबर आपको 14 दिया गया है, समीकरण 1 है। x के मान रखने की बात किया जा रहा है तो x का देखिए कितना x जगह पर है? 4 प्लस वाई, तो हम यहाँ पर रख देंगे 4 प्लस कितना? y, और y ज्यों के त्यों लिख देंगे। बराबर में 14 है तो 14 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी न हुआ होगा। ये 4 को छोड़िए, ज्यों के त्यों y और y कितना हो जाएगा? 2y बराबर में 14 हो जाएगा। तो आपको 2y रहने देना है और बराबर में 14 है और 4 को ले जाकर घटा दीजिएगा तो ये 2y बराबर कितना आ जाएगा? 10, और 2 से काटिएगा तो ये कई बार में कटेगा? 5 बार में, यानी y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। y का प्रॉपर हमारा आंसर आ गया कि y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। बट हमें x का मान भी निकालना होगा, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो समीकरण क्या करेंगे कि एक में, समीकरण 1 में या फिर 2 में इस y के मान को पुट कर देंगे। कोई में भी रख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। चाहे आप 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हमारा 2 काफी आसान है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज कि अब समीकरण, इस शॉर्ट में समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण 2 में किसका मान निकाले? अभी तो y का मान निकाले। तो y के मान रखने पर, है ना, जो हम करें ध्यानपूर्वक सुनिएगा, y के मान रखने पर दो समीकरण देखिए कि x बराबर जो हमारा है वो 4 प्लस वाई है, यही समीकरण 2 है। तो x बराबर आपको 4 प्लस वाई के मान कितना हो जाएगा दोस्त?
बताइएगा y का मान कितना है, 5 आया है, तो इसलिए x के मान कितना हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी आपका एक ए आंसर हो गया और यहाँ एक आंसर हो गया, यानी y बराबर 5 आ गया और x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। तो इस तरह से आपका यह आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दीजिएगा हमें, थोड़ा सा गर्मी बहुत लग रहा है, तो फैन चालू कर लेते हैं। आप लोग जल्दी से उतारिए इसको, तब तक हम आगे सॉल्व करेंगे। बाकी इसका सॉल्यूशन आप लोग जल्दी से करेंगे। चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आसानी से लेकर के आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। बाकी हम आज इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहीं भी आपको मेरे प्यारे भाई दिक्कत होता है समझने में, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हमें यह मैथ समझ में नहीं आया था। जब तक कमेंट नहीं करेगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा, क्योंकि फ्री में मैं आप सभी को यूट्यूब पर बता रहा हूँ। इसी के लिए आपको पेड बैच लेने पड़ते हैं, इसी के लिए आपको कुछ पैसे दे करके पढ़ने होते हैं, और कोई खास नहीं। बिल्कुल डिजिटल बोर्ड रहने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर लगा दिए हैं। क्या क्वेश्चन हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और पढ़ते हैं। और दूसरा है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 बटा प्लस टी बटा 2 बराबर 6 दिया गया। s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है। क्या क्वेश्चन है, एक का दूसरा s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है, और एक और क्या दिया गया है बच्चों, देखिएगा ध्यान पूर्वक, s बटा 3 प्लस टी बटा 2, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 और बराबर 6 दिया गया। क्या यही क्वेश्चन आप लोग देखते हुए चलिएगा। हाँ बिल्कुल यही है, कुछ नहीं करेंगे। हम बोले थे क्या कि समीकरण को आप जो आपको आसान लगे ना उसको एक मान लेना, या फिर आगे हल कर लेना है। हमको ये आसान लग रहा है तो इसको क्या करेंगे कि एस रहने देंगे, ये 3 जो कहते हैं इसको टी के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस में जाएगा। इस समीकरण एक आप इसको रख लीजिए, यानी एस का मान आपको निकल गया है। अब इस एस के मान को इसमें पुट कर दीजिए, और न तो फिर इसको हल्का सा हल करना चाहिएगा तो कर लीजिए कि इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2s हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा। और एक काम करिए ना, हम इसी में एस के मान रख देते हैं। एस यहाँ पर मिला तो एस का यहाँ पर कितना रखिएगा, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी रख दिए और बटा में 3 रख दिए, और प्लस टी बटा कितना 2 और बराबर 6। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, बताइए, 2 3 6, 2 बार में, और 3 दूनी 6, 2 आएगा, और एक में गुना करिएगा तो ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 2 टी हो जाएगा, और प्लस 2 3 6 तो हो जाएगा 3 टी और बराबर 6। अब 6 प्लस ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 टी और बटा कितना 6 और बराबर 6। इसके नीचे एक लिखिएगा, तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, तो 6 प्लस 5 टी और बराबर 6 में 6 से करिएगा तो 6 6 36 आ जाएगा। अब 5 टी बराबर लिखिएगा तो 36, इसको जाके उधर फेंकेंगे तो ये 5 टी बराबर कितना जाएगा 30, और 5 से काटेंगे तो कई बार में, 6 बार में, तो इसलिए टी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। टी का वैल्यू हमको निकालिए, टी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस टी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पकाची कि अब समीकरण 1 में टी के मान रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, एस बराबर है 3 प्लस टी, इस समीकरण 1 है। और देखिएगा 3 जब हम कहते हो प्लस टी के मान बताइएगा दोस्त, तो 9 है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 कैसे लिख दिया भाई, क्षमा चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे 6 इसका है, हम भी वही हैं 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, एक ए आंसर, यानी एस का मान 9 और टी का मान कितना है, 6। बताइए क्या इससे भी आसान मैथ है आपके दिमाग में? बिल्कुल नहीं, काफी आसान है और काफी इजी है, केवल आपको समझना है, और समझने से ये सारे मैथ आपको आसानी से बन जाते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो हम आपके साथ हैं और आपके सारे डाउट को क्लियर अवश्य करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम यह क्वेश्चन समझने में परेशानी हुआ भैया, या समझने में परेशानी हुआ सर, तो जरूर आप सभी के लिए हम बताएंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा ताकि हम आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम लोग मिटाएंगे और मिटा करके हम लोग अगला देखेंगे। अगला आप लोग के स्क्रीन पर है और हम स्क्रीन पर लगाए हुए मैथ को आसानी से पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। क्या कहा गया ध्यानपूर्वक,
3x माइनस वाई बराबर दिया गया है 3, है ना, और 9x माइनस 3y बराबर दिया गया है 9। काफी आसान है, कोई बात नहीं, हम हल करेंगे। 3x माइनस वाई बराबर 3, ये तीसरा है। कितना? तीसरा। 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण आप 1 रख लीजिए, ठीक है। और क्या दिया गया है? 9x माइनस 3y बराबर 9। दूसरा है कि 9x माइनस 3y बराबर 9। अब जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो हम 9वीं क्लास में आपको छोटा प्यारा सा सिखाए हुए गुणनखंड, है ना, उसमें कॉमा ले जाते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन निकलने वाला क्या है, तो 3 है, तो 3 निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 3x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा माइनस वाई, और बराबर क्या बच जाएंगे, यहाँ पर एक से इसे भाग लगता है, तो यहाँ 3 कर दीजिए, कॉमा वाला हट जाएगा, या फिर ना इसे करना है तो आप 9 रख दीजिए, और 3 से इसको काटिएगा तो 3 बार में, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, है ना। तो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम लोग करेंगे। और 1 मिनट, क्या ये सही प्रश्न है ना, गलत कहीं लिखा भाई। 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है, और 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक तो है का? कहीं दिक्कत बता नहीं है ना? ना दिक्कत बा, देखल जाए। और आप एक काम करिए, 3x बराबर क्या करिए, 3 प्लस वाई कर दीजिए, और x बराबर लिखिएगा तो 3 प्लस वाई, और बट्टा हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। इसको समीकरण आप 2 रख लीजिए। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या कहिएगा कि अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर, अभी 3x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा, इस समीकरण 1 है, और 3 गुने 3 प्लस वाई और बटा 3 हो जाएगा। अभी काटेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और प्लस वाई जो के 3 हो जाएगा बराबर 3, यहाँ पर माइनस वाई लेकिन है, हाँ माइनस वाई है, तो ये 3 प्लस, और ये वाई से वाई भी खत्म हो गया। हाँ, ऐसा कैसे मैथ हो सकता है भाई, ये वाई से वाई उड़ कैसे जा रहा है दोस्त, है ना, y से y खत्म हो जा रहा है कैसे? तो इसका हल तो संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं हो सकता अगर हम वैसे, हाँ हल संभव कैसे होगा, क्योंकि y तो कट जा रहा है, तो हम मान किसका निकालें? अगर कोमा नहीं लेंगे तब काम चलेगा का? देख लेते हैं, कोमा नहीं लेकर के, ऐसे तो इसे कट जाएगा पूरा पूरा, इसका हल नहीं होगा क्या भैया? हल नहीं भाई, कोई बात ना, देखल जाए, दोबारा इसको हल करल जाए। और एक काम करा जाए, देखिएगा, आप उसको क्या करिए कि 3x को आप 3 इसको उधर भेजिएगा तो y हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई और बटा 3। चलिए इसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। पुनः दूसरा का जो आपको दिया गया था क्वेश्चन में, क्या दिया गया था? 9x माइनस 3y बराबर 9, यानी 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। अब इसी में मान रखेंगे x का, तो 9 गुने x जहाँ पर कितना रखेंगे, इतना, तो 3 प्लस वाई बटा 3 और माइनस 3y बराबर 9, और इससे काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 में 3 से गुना करेंगे, नहीं ऐसे रहेगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और प्लस 3y हो जाएगा, और माइनस 3y हो जाएगा, और बराबर 9 हो जाएगा। इसे ही खत्म होगा जी। बिल्कुल इसका हल नहीं होगा दोस्त, क्योंकि यह आपको कट जा रहा है, हल इसका हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, इसका हल नहीं होगा, 3 का हल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका मान कट जा रहा है। हम 4 की ओर बढ़ेंगे, है ना। 1 का 4 देखिएगा, 1 का 4 में प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3। अच्छा ऐसा बात है, कोई बात नहीं, ये 0.2x है प्लस ये 0.3y बराबर 1.3 दिया गया है। क्या यही समीकरण पहले दिया गया है? बोलिएगा भैया पॉइंट में दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे? अरे बचवा कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाइएगा।
पॉइंट हटाइए तो 2/क लिखिएगा 10 ई एक्स हो जाएगा, प्लस ये 3/क लिखिएगा 10 वाई लिखिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो 13/क लिखिएगा 10, ये 10 और 10 के एलसीएम कितना हो जाएगा बचवा 10 हो जाएगी, तो ये 2x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा और बराबर 13/क हो जाएगी 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी बचवा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगी। एकरा समीकरण 1 मान लेवे के बाद बतावा क्या भारी रहे का? बिल्कुल नहीं भारी है। आगे हम बढ़े ना 0.4 और 0.5 है ना, एक काम कर लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो इसको हल्का सा हल कर लेते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 13, इसको उधर भेजिएगा तो -3y, तो x बराबर 13 - 3y और बटा कहे 2। ठीक है, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। पुनः आपकी जो का कहा है ध्यान से देखिएगा 0.4 और 0.5 कहा है ना, तो 0.4x प्लस 0.5x बराबर 2.3 दिया गया है। कहेंगे काची तो 4/10 लिखेंगे और ये 5/10 लिखेंगे, यहाँ x है तो x लगाएंगे, यहाँ y है तो y लगाएंगे, यहाँ पर y होगा है ना, और बराबर आपको 23/10 हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, इसका 10 का 10 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा आपका 5y और ये 23 बटा कितना 10, 10 से 10 कैंसिल करिएगा तो ये 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा और ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया है ना। और समीकरण 2 में हम किसका मान रख देंगे तो बोलिएगा भैया निकाले हैं नहीं, x के मान तो आप निकाले किए हैं तो उसका मान वहां रख न दीजिए, तो अरे बबुआ तो रख न दो, चलो हम रख देवल जाए। अब देखिए 4x मिला है, कोई बात नहीं, यहाँ 4 लिखेंगे, x के मान कितना है बताओ इतना है, यानी 13 - 2y बटा क है 2 है ना, इस तरह से। और कितना 2 कैसे 13 - 3y हुई 3y बा, और आगे देख जाए प्लस 5y बराबर आपको 23 है। कोई बात नहीं है, 2 से काटिएगा तो 2 बार में, और 13 दूनी हो जाएगा कितना 26 - 3 दूनी हो जाएगा 6y और प्लस हो जाएगा 5y और बराबर हो जाएगा 23। -6 और +5 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 - y हो जाएगा और बराबर 23। तो ये -y बराबर लिखवा तो 23 और 26 को उधर लेकर जाके घटा लेंगे तो -y बराबर कितना -3, माइनस से माइनस खत्म, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा बउआ 3 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। एगो आंसर मिल गई बा। अब समीकरण 1 में आप y के मान रख दीजिए, लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में किसका मान रखने पर तो y के मान रखने पर, y के मान रखने पर समीकरण 1 यानी दूसरा एक जो है x बराबर है 13 - 3y और बटा आपको 2 है, यही ना एक है। अब आपको y का मान रखना है, ठीक ना, तो x बराबर हो जाएगा 13 - 2 गुने y के मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा कितना 13 - 6 बटा 2 यानी x बराबर हो जाएगा 7/2। हमारा तो कहीं पर गलत लगा था कि गलत हो गई का, और 26 में से ही घटी तो 3 तो होवे करी, हाँ गलत बात ना, यहाँ पर 3 बात, यहाँ 2 कैसे लिया गई, यहाँ 3 हुई तो 3 ती आई 9 हो जाएगी, और 9 में से अपने के 13 में से 9 घटा लेवे के बाद तो 4 बची, अब 4/2 यानी कई आंसर 2, एक 2 आंसर और एक कितना आंसर 3 आंसर आएगा। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से खटाक से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से नोट आप लोग को खुद बनाना है। नोट हम आपको आसानी से दे सकते हैं बट आपको देंगे नहीं, बोलिएगा काहे भैया इसे काहे बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपना खुद से नोट बनाइएगा तो आपको बनाने आ जाएगा, मैथ आपको किस तरह से बनाए हैं हम वो आपको आ जाएगा, और केवल नोट को देखने से आपको मैथ नहीं आएगा बच्चों। तो हम नोट आपको इसीलिए नहीं देते हैं ताकि आप इसको अच्छा से समझ करके उतारिएगा, तो आपको भी दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिएगा तो पता चले कि हाँ यहाँ से यह आया था और इस तरह से इसको हल किए थे। तो आपको बनाने के लिए हम इसीलिए नोट नहीं देते।
तो चलिए आप इसको उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे और 4 तक देख लिए हैं, यानी 1 का 4 तक। ज़्यादा मैथ इसमें नहीं है, हम उम्मीद करेंगे कि सारे मैथ इसके सभी खत्म कर ही दें। चलिए अगला देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी 1 का 5 ना, जी हाँ 1 का 5। स्क्रीन पर हम भी पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। √2x प्लस √3y बराबर 0। अच्छा ऐसा बात है, यानी √2x प्लस √3y बराबर दिया गया है 0। ठीक बा, एगो और दे लेगा तो हम एकरा तनी सुन हल कर लेम। ये √2x बराबर हो जाएगी, इधर जाके जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे तो माइनस √3 और बटा √2y हो जाएगा, है ना। इसको समीकरण आप 1 रख लीजिए। पुनः एक और समीकरण दिया हुआ है, वो क्या दिया गया है, √3x माइनस √8y, है ना। √3x माइनस √8y दिया गया है और बराबर 0 दिया गया है। अब ये √3 जो के त्यों रहने दीजिए, x का मान कितना भरना है बताइएगा, तो माइनस √3 और बटा √2y भरना है। ये माइनस √8y जो के त्यों बराबर 0 लिखेंगे। कुछ नहीं, गुना कर लीजिए ऊपर, 3 तिया 9, है ना। 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी -3 बटा √2y आ जाएगा और माइनस √8 बटा y आ जाएगा। इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। अब एक काम कर लीजिए, आपको इस तरह से एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा √2 बराबर में 0, है ना। तो हो जाएगा कितना, -3y माइनस 1 दूनी तो रूट बार में कटेगा, एक से गुना करेंगे तो √16, 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, -3 और -4 तो -7y हो जाएगा और बटा आपको √2 हो जाएगा बराबर 0। तिरछे तिरछे गुना करिएगा तो -7 बराबर 0, तो y बराबर आपको 0 बटा -7, तो कितना आ जाएगा, y के मान 0 आ जाएगा, है ना। y के मान आपको क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एगो हमारा आंसर आ गया, आप समीकरण ई में ही रख दीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि 0 के साथ किसी को भी गुना करेंगे तो किसी को हीरो बनने नहीं दिया है आज तक, वह 0 ही हो जाएगा, है ना। तो 0 हमारा यहाँ पर 0 ही बना देगा, यानी x बराबर रखेंगे तो -√3 और बटा √2 और यहाँ पर 0 रख देंगे, तो इसलिए x का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी y बराबर 0 और x बराबर भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आप इसको अच्छे से समझ गए हैं, इसको नोट कर लीजिए और इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। तो कर लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। हमारा 1 का 1 लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम उसको हल करेंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अग्रसित करेंगे। तो हम इसको मिटाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटा दिए हैं। आज भी रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, बाकी आपको जो ऑफलाइन बैच चलता है ना, उसी के वीडियो आपको डाले जाएंगे। तो उसमें भी आपको समझने में अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको इससे जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो ऐसे नहीं कराए हैं जो हम आपको क्लास में ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, वही वाला वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, वही वाला आपको यूट्यूब पर डलाता है। तो उसमें भी समझने में अगर कोई परेशानी होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थोड़ा सा सेशन पीछे हो गया था, जिसकी वजह मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ रहा है और इस पूरा चैप्टर को खत्म करने पड़ रहा है। एक थोड़ी सी दिक्कत की वजह से, उस समय लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट नहीं जल रहा था, दिन के भी थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो जाता है, तो नहीं बना पाए थे वीडियो। चलिए तो हम 1 का 6 देखेंगे, 1 का 6 ना, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम भी पढ़ लेते हैं और आप भी पढ़ लीजिए। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3, क्या कहा गया है, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर आपको दिया गया है कितना, -2 है का भाई, -2 है दोस्त, हाँ बिल्कुल -2 है, -2। कुछ नहीं करेंगे, इसको वैसे करेंगे, इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 तिया 6 तो 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6 तो 5 दूनी 10y और बराबर -2 हो जाएगा। यानी 9x माइनस 10y बराबर गुना करिएगा तो -12 आ जाएगा। और समीकरण इसको क्या मान लेंगे, तो समीकरण इसको मान लेंगे 1। ठीक है, पुनः एक और जो आपका है वह है x बटा 3 प्लस y बटा 2,
एक्स बटा 3 प्लस वाई बटा 2 और बराबर 13/6। इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 13 बटा कितना हो जाएगा, 6। एक्स प्लस वाई कैसे हो जाएगा, बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2x और यहाँ हो जाएगा 3y और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 13 आ जाएगा। अब 2x बराबर क्या करेंगे कि 13, इसको उधर भेजिएगा तो -3y हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 13 माइनस 3y और बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपका 2 हो गया। और इस समीकरण मतलब जी x के मान निकालें, इस x के मान को समीकरण 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। लिखेंगे का चीज, यहाँ से लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर बताइएगा, तो यह 9x है माइनस 10y है और बराबर -12 है। ये समीकरण 1 है। x के मान रखिए तो 9 गुने x जगह पर कितना रखेंगे तो 13 माइनस 3y और बटा 2 ये रखना है और -10y बराबर -12। ठीक है, आप गुना करिएगा तो 13 में एक से करिएगा तो 13 17 से, है ना, और आपको कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 9 × 27 और 9 × 11, ठीक है, और माइनस 9 × कितना हो जाएगा 27y और बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। गुना कर रहे हैं और कोई ज़्यादा कोई खास इसमें कुछ नहीं किए हैं। बराबर आपको -12, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो 117 माइनस 27y हो जाएगा और 1 दूनी तो हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20y और बराबर -12। अब एक काम कर लीजिए, 117 को रहने दीजिए, -27 माइनस तो -47y हो जाएगा और ई वाला को ई में गुना करेंगे तो कितना जाएगा -24 आ जाएगा। और -47y बराबर -24, इसको उधर जाके घटा लेंगे तो 117 आ जाएगा। -47y बराबर -7 और 4 11 हो जाएगा। 7 4 कितना 11 हो जाएगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 11 2 13, जोड़ लीजिए बढ़िया से, गलत होगा तो द्वितीय हो जाएगा। 7 4 11, हाँ 2 1 3 1 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 141। चलिए, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी y बराबर 141 बटा हो जाएगा 47। 3 से कटेगा का 7 21, ठीक है, 7 21 और 4 12 और 2 14, बिल्कुल कट जाएगा 3 से, तो यहाँ पर 3 कट जाएगा। तो इसलिए y बराबर कितना हमारा आंसर आ गया है, वो 3 आ गया। और अगला हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में आप y के मान रख देंगे। लिखेंगे काची कि अब समीकरण 2 में y के मान रखने पर समीकरण 2 क्या कहता है कि x बराबर 13 माइनस 3y और बटा क है 2 है। इस समीकरण 2 है, x बराबर 13 माइनस 3 गुने y के मान कितना रखना है 3 और बटा क 2। तो x बराबर 13 माइनस 6 हो जाएगा, 1 मिनट 9 हो जाएगा, है ना, और बटा कितना जाएगा 2। तो यह आ जाएगा आपको 4 बटा 2, यानी काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो x बराबर आपको 2, एक यहाँ आंसर हो जाएगा और एक यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर आप लोग बुक से मिला लीजिए और ये आपको 1 का छठा रहा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए, है ना, इसको जल्दी से उतारिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। तो चलिए, हमारा 1 का सभी मैथ मैंने आप सभी को सोल्व कर दिया, करीब आधा घंटा में हमारा वो मैथ सभी खत्म हो गए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर लगा है, अगर ध्यान से देखिए क्या कहा गया है।
2x प्लस 3y बराबर 11 दिए हैं और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जी m बराबर यानी m के लिए जो हो जाएगा mx प्लस 3 हो। कोई बात नहीं, अभी आसान है, हम समीकरण पहले हल कर लेंगे। यानी 2x प्लस 3y बराबर 11 है ना, कितना दिया हुआ है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया गया है। कुछ मत करिए, आप इसको 2x ज्यों के त्यों रखिए, ये 11 इसको उधर जाके घटाइएगा तो माइनस 3y हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y और बटा कितना हो जाएगा 2। ये प्रतिस्थापन विधि का रूल है, इस समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः जो आपका दूसरा समीकरण दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है, हाँ माइनस 24 बार 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 यानी 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। समीकरण ये, इसको थोड़ा सा यदि हम कॉमन लेंगे ना तो आसान बन जाएगा, ले कि नहीं ले, चलिए छोड़िए नहीं लेते हैं। इस समीकरण 2 है, अब इस x के मान को समीकरण इसमें रख देंगे तो ये 2 गुने x पर कितना रखें तो 11 माइनस 3y बटा 2 और माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, हो जाएगा 11 और माइनस 3 और माइनस 4 तो माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस 24 हो जाएगा और माइनस 7y बराबर माइनस 24। 11 को उधर जाके घटाएंगे तो माइनस 11 हो जाएगा तो माइनस 7y बराबर माइनस 35। माइनस से माइनस खत्म और 7 से काटेगा तो क्या बार 5 बार में, तो इसलिए y के मान कितना आ गया 5 आ गया। y के मान कितना आ गया 5 आ गया, है ना। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख करके x के मान निकालेंगे। लिखेंगे काची कि अब एक मिनट यहां लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर लिखा गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा लिखल तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, क्या बोले थे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y और बटा 2, यही ना समीकरण 1 है। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 गुने y के मान कितना आया है 5 आया है और बटा कितना 2। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15 और बटा कितना 2। तो x बराबर आपको माइनस 4 बटा 2 यानी काटेंगे तो माइनस कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा माइनस 2 और y बराबर कितना आ गया 5। लेकिन आपका आंसर है नहीं आया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था m के मान यानी y बराबर mx प्लस 3। यानी अब जो हम करेंगे कि y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है, y के मान कितना आया है तो बोलिएगा 5 आया है 5। am के मान नहीं है, x के मान कितना है तो माइनस 2 है और प्लस कितना 3 और ये 5 3 को इधर भेजिएगा तो माइनस 3 और बराबर गुना करिएगा में तो माइनस 2m हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 2 हो जाएगा, है ना, 2 बराबर माइनस 2m तो m बराबर हो जाएगा 2 और बटा माइनस 2 यानी कै बार में कटेगा एक बार में, यानी ये m बराबर माइनस 1 का आंसर आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए कितना आंसर आएगा इसका, तो माइनस 1 आएगा और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था, तो आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम इसको मिटा देंगे, आप लोग जल्दी से इसको हल करेंगे। पूरा अध्याय समाप्त करने वाले हैं, आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं कि पूरी की पूरी क्वेश्चन को हम इसके सोल्व कर देंगे। बाकी कल से हम लोग अपने ऑफलाइन वाले बैच के साथ क्लास में करेंगे मैथ को और उसको पढ़ेंगे। चलिए आइए दोस्तों हम लोग 3 के पहला देखेंगे, निम्न रैखिक समीकरण लोगों को प्रतिस्थापन से हल करना है ना। कोई बात नहीं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। 3 का पहला नंबर क्वेश्चन मान लेंगे, माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है।
दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है, अब प्रश्न से चलेंगे। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। दोनों संख्या का अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। दो संख्या मतलब एक x और एक y बराबर कितना दिया गया है, 26 मतलब घटाव। और इस समीकरण का मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, पुनः जो दूसरा कहा गया है, कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। एक संख्या मतलब मान लेते हैं कि एक संख्या ही वाला, और दूसरी संख्या का कै गुना है, 3 गुना। मतलब y है, इसका कै गुना, 3 गुना। तो x बराबर कितना जाएगा, 3y आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण का 2। अब x का मान भी आपको मिल गया है, तो इस x के मान को समीकरण के में पुट कर देंगे तो 1 में कर देंगे। तो कर दीजिए, लिखेंगे काची कि अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर देखिएगा x माइनस वाई बराबर आपको 26 दिया गया, समीकरण 1 है। और x जगह पर कितना रखेंगे, 3y, तो ये हो जाएगा 3y और माइनस वाई बराबर 26। घटाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना, 26। दूसरे काटेंगे तो कई बार में, 13 बार में। तो इसलिए y बराबर कितना आंसर है, वो 13 आंसर। और दूसरा का क्या करना है कि समीकरण 2 में आप y के मान रख दीजिए। तो समीकरण 2 में लिखेंगे कि अब समीकरण 2 में y के मान रखने पर, जो इसे लिखा हुआ है कि y के मान रखने पर लिखा हुआ है ना। तो ये x बराबर आपको 3y है, तो x जब कहते हैं 3 गुने y के जगह पर कितना रखेंगे, 13 रखेंगे। तो 13 कितना जाएगा, 39 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, 39 से आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको यानी ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत होता है तो हमें जरूर बताएं, ये आपका भाई, आपका छोटा सा भाई आपको जरूर हेल्प करेगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़े, बोलिएगा बिल्कुल। अब इसका आंसर की पहचान कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत। अरे क्या पहचान नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 का आता है। दो संख्या मतलब देखिए एक संख्या हमारा 39 आया और एक संख्या कितना आया, 13। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो बोलेगा बिल्कुल भी आ रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है, सही है। चलिए आगे हम लोग 3 का दूसरा देखेंगे, इसको मिटाएंगे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और अपने नोटबुक पर अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। आइए 3.2 क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्या कहा गया हम भी पढ़ लेते हैं और आप भी पढ़ लीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। ठीक है, दो संपूरक कोण है, बड़ा का कोण जो छोटा से 18 डिग्री क्या है, अधिक। कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 का दूसरा मान लेंगे कि माना कि बड़ा कोण कै डिग्री, x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। कै डिग्री है, y डिग्री है। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब क्या से, प्रश्न से। बड़ा कोण और दोनों संपूरक कोण है, तो दोनों का जोड़ दीजिए तो x प्लस वाई बराबर कितना, 180 डिग्री। समीकरण 1, क्योंकि संपूरक कोण क्या डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और इन दोनों कोणों के योग भी तो संपूरक कोण कहलाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर क्या डिग्री, तो 180 डिग्री है ना। आगे पुनः बढ़का कोण छोटका से 18 अधिक है, यानी बढ़का जो है छोटका से 18, यानी छोटका में 18 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, x का मान निकल गया। इस समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में इस x के मान को रख देंगे। लिखेंगे काची कि अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और x के मान कितना रखेंगे, यानी y प्लस 18 डिग्री। तो y प्लस 18 डिग्री रख दीजिए और प्लस कितना हो जाएगा, y बराबर 180 डिग्री। y और y क्या है, y 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 2y बराबर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यानी 2y बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा,
2 और ये कितना बचेगा, कितना जाएगा 7, 7 में तो 6 और ये 1, यानी y बराबर हो जाएगा 162/2 यानी 8 और 1 81 डिग्री। तो इसलिए y बराबर कितना जाएगा दोस्तों, 81 डिग्री। एक ए आंसर हो जाएगा, है ना। अब समीकरण 2 में आप y के मान को रख दीजिए, लिखिएगा काची कि अब समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, तो y के मान रखने पर। समीकरण 2 है कि x बराबर आपको y प्लस 18 डिग्री है, यही समीकरण 2 है। तो x बराबर जेम के तेल लिखेंगे, y के मान कितना हो जाएगा 81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री। ऐड करिएगा तो क्या डिग्री हो जाएगा आपको 99 डिग्री, है ना। 99 डिग्री आ जाएगा। ये आपको आंसर होगा एक ये और एक ए आंसर। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पुनः अगले वीडियो में इसको फिर से दोबारा बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार बना करके हम छोड़ देंगे, इसको दोबारा हम जरूर बनाएंगे। और इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक की कॉपी पर। और बाकी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी अब का जो हमारा क्वेश्चन है 3 का क्या है, 3 का तीसरा है। अब इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे। मिटा रहे ना, थोड़ा सा इंक कम लग रहा है, का इंक डाल दें, इंक 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 डाल देते हैं, कोई ना इंक डाल देते हैं थोड़ा सा ताकि तेज चले। अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है तो हम इसको तेज चलाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इंक डालेंगे। यह रहा हमारा इंक और यह रहा मार्कर। और डालेंगे किससे, तो देखते हैं इसको में हॉल करने वाला कुछ मिल जाए, है ना। चलिए हॉल भी कर लिए। अब इसको हम डाल देते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। हम इसको इंक डाल लेते हैं। चलिए हमारा इंक डला गया है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग का हो गया, यानी हम लोग 3 का दूसरा तक देख चुके हैं। इसमें 3 मैथ और बचे हुए हैं ना, ज्यादा कुछ नहीं है, उसको भी हल करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक देखते रहिए ना, सब हल होगा और अच्छा से होगा। समझने में कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा ताकि हम आपकी मदद कर सकें, है ना। दूसरा तीसरा देखिएगा, तीसरा 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 थोड़ा सा बड़ा है बट कोई ना, इसको हल करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम स्क्रीन पर वाला ही पढ़ रहे हैं। क्या लगाया हुआ है क्वेश्चन देखिएगा ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदा, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य काची है। अच्छा ऐसा बात, यानी 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। तो हम मान लेते हैं 3 का तीसरा, 3 का क्या तीसरा, 1 मिनट हो गया, थोड़ा सा फैन बंद कर लेते हैं, बड़ा हवा दे रहा है। चलिए आइएगा, 3 का तीसरा ना, हाँ तीसरा। मान लेते हैं कि माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य, बल्ला समझते हैं ना आप लोग, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का काची मूल्य y रुपया है, ठीक है। बल्ला मतलब बैट और गेंदा आप लोग देखे किए हैं जो उससे क्रिकेट खेला जाता है। आइए, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना मान लिए y रुपया। अब प्रश्न से लिखेंगे, कोच साहब हैं
वो 7 गो बल्ला खरीदते हैं, 7 गो बल्ला और 5 गो गेंदा खरीदते हैं, तो उनको 3800 रुपया देना पड़ता है। 7 बल्ला और 5 गेंदा, एक बल्ले का मूल्य 1 रुपये, तो 7 बल्ले का 7x प्लस और 5y हो जाएगा बराबर कितना 3800 रुपया। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। पुनः फिर से कहा कि कोच साहब कि नहीं ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा ज्यादा पैसा लग गया, हम इसको कम लेते हैं। कम करने के लिए क्या करनी उन्होंने किया कि 3 बल्ला खरीदे और 5 गेंद खरीदे। 3 बल्ला मतलब कितना हो जाएगा, एक बल्ला का 1 रुपये, तो 3 बल्ला का 3x हो जाएगा और प्लस 5y खरीदे, 5 गो गेंदा खरीदे हैं दोबारा में नहीं भैया 5 गो हो, हाँ 5 गो, लेकिन पहलिका वाला में 6 गो गेंदा खरीदे थे, अब 5 गो कहाँ से लिख दिए महाराज, 6 गेंदा खरीदे थे पहला में। चलिए 6 गेंदा पहला में खरीदे 7 गो और आपको 5 गो गेंदा अवरी खरीदा 3 गो बल्ला, तो 1750 रुपया लगा है। कितना लगा है 1750। अब कुछ नहीं करेंगे, 3x बराबर 1750, इसको उधर जाकर भेज देंगे तो 5y, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y और बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अभी x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे काची कि अब समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x के मान रखने पर, x के मान रखने पर यानी 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया रखा गया है ना। अब देखिएगा x के मान रखना है तो 7 गुने x जगह पर कितना रखेंगे इतना सारा, यानी 1750 माइनस 5y और बटा कितना 3, इतना रख दिए और ये प्लस 6y ज्यों के त्यों बराबर 3800, थोड़ा सा बड़ा होगा। अब 7 से करिएगा एकरा में गुना तो हो जाएगा 0 और 7 5 हो जाएगा कितना 35, 3 बचा तो 7 49 और 3 52 हो जाएगा, यानी 5 और 7 और 5 12 हो जाएगा, यानी 12250 बचेगा और माइनस 35y हो जाएगा और बटा कितना 3 हो जाएगा और प्लस 6y और बराबर 3800 ज्यों के त्यों। इसके नीचे लिखेंगे 1, दिखाई दे रहा है ना, हाँ एक स्टेप और दिखाई देगा। तो यहाँ पे एलसीएम इसका 3 ले लेंगे तो ये 12250 माइनस 35y ज्यों के त्यों प्लस 1 3 तो 36 18 हो जाएगा 18y और बराबर 3800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1200 यानी 12250 है, 12250 और माइनस ये माइनस 35 प्लस 18 है तो माइनस कितना बचेगा 17y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा कितना 3800 में कर लीजिए 3 से तो 8 तिहाई 24 और 3 तिहाई 9 और 2 11, यानी 11400। तो एक काम कर लीजिए ये 12250 जो कहते हैं इसको इधर लाके घटा लीजिए 11400 और इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 17y, घटा लीजिए तो कितना आएगा ये हो जाएगा 0, हो जाएगा कितना 5 और हो जाएगा 8, 850 बराबर 17y। तो यदि y बराबर लिखिएगा तो 850 बटा कितना 17, तो 17 पचे 50 यानी 50 रुपया, यानी y बराबर कितना आ गया 50 रुपया। तो y मतलब काची गेंदा, यानी एक गेंदे का मूल्य कै रुपया है तो 50 रुपया है, कोई ज़्यादा खास महंगा गेंदा नहीं है, 50 रुपया तो हमारे यहाँ भी अभी मिलता है। आइए हम बल्ले का मूल्य निकालेंगे, तो समीकरण 2 में आप इस y के मान रख दीजिए, लिखिएगा कि अब समीकरण 2 में किसका मान रख देंगे तो y के मान रखने पर, y के मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 देखिएगा तो x बराबर आपको 1750 माइनस ये 5y और बटा कितना है 3, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुने y के जगह पर कितना रखेंगे 50 और बटा 3, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 पचे 25 250 और बटा कितना 3, तो x बराबर आ जाएगा कितना घटाला पर 1500 और बटा 3, यानी कितना आएगा 500।
तो इसलिए x बराबर कै रुपया हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। यानी गेंदा का मूल्य, एक गेंदे का मूल्य 50 रुपया है और एक बैट का मूल्य कितना रुपया है, 500 रुपया है। और इस प्रकार से यह भी आपका मैथ हो गया। उम्मीद करते हैं इसको भी समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं भी समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको जरूर हम अच्छे से बताएंगे, दोबारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में हम आपको करेंगे, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। जितना आराम आराम से आपको बता रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझने में कहीं भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको नहीं बताया जाएगा। चलिए हम इसको इरेज करेंगे, आप लोग उतार लीजिएगा। आगे देखेंगे, है ना, आगे हम लोग चलेंगे और अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक और क्या कहा गया उसको देखिएगा। क्वेश्चन आप लोग के लगा दिए स्क्रीन पर और अच्छे से हम लोग भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़िए। क्या कहा गया देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा लगता है ना, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये भाड़ा लगता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर और क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। बड़ा ही शानदार मैथ है और आसान भी है। हम मानेंगे क्या कि नियत भाड़ा x है, यानी 3 का इकैमा है, तीसरा है जी, चौथा है जी, चौथा होगा। माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। ठीक है, अब प्रश्न से हम समझाएंगे, आपको घबराइए मत। माइक चालू है ना, हाँ। अब प्रश्न से देखिएगा, जैसे एक नियत भाड़ा है और एक क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे होता है ना कि हमको यहाँ से कहीं और जाना है, जैसे मान लीजिए कि एक फिक्स पॉइंट मानते हैं, यहाँ एक है और एक है यहाँ, और यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, ठीक ना। ये मेरा घर है और ये घर है, ठीक ना, ये घर है और यहाँ हम हैं, यहाँ पर हम हैं, ठीक है। और यहाँ से हमको जाना है, हमको 8 किलोमीटर दूरी है घर का, ठीक है, पूरा घर तक 8 किलोमीटर है। अब गाड़ी वाला हमको से क्या कहा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर भी एक पॉइंट है जिसका नाम है गोह मान लेते हैं, है ना, गोह, या फिर अच्छा सा मान लेते हैं गया मान लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, गया, ठीक है। यहाँ से हमको, यहाँ घर है, लेकिन रिक्शा वाला क्या कह रहा है कि गया तक जाइएगा तो आपको नियत भाड़ा लगेगा, मतलब फिक्स है कि गया तक आपको 10 रुपया लगेगा। गया तक जाएगा तो कितना लगेगा, 10 रुपया लगेगा। लेकिन गया से आप यदि आगे जाते हैं तो हम आपको किलोमीटर पर भाड़ा लेंगे। वहां से जय किलोमीटर आपको घर होगा, ओकर हिसाब से मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ हम है और यहाँ गया है, यहाँ तक, यहाँ हमको 10 रुपया लगा, ठीक है। और यहाँ के बाद वो कह रहा है कि नहीं, अब 10 रुपया नहीं लगेगा, अब किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो किलोमीटर का अलग भाड़ा होता है, एक नियत भाड़ा अलग है और किलोमीटर का, जैसे बोल रहा है कि किलोमीटर का 15 रुपया लगेगा, यहाँ से मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया अब लेंगे आपको से, तो ऐसा होता है। तो इसमें नियत भाड़ा और किलोमीटर भाड़ा दोनों जुट करके बनता है। तो देखिएगा, नियत भाड़ा हम x मान लिए हैं और किलोमीटर का भाड़ा y मान लिए हैं। एक बाबा जो है, यानी व्यक्ति जो है, कई किलोमीटर गए हैं, 10 किलोमीटर गए हैं तो 105 रुपये देना पड़ा है। अब 10 किलोमीटर तो नियत भाड़ा तो रहेगा ही रहेगा सब में, यानी x ज्यों के त्यों, और 10 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर के y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y और बराबर इसको 105 रुपये देना पड़ा है। समीकरण क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। पुनः बाबा दोबारा गए हैं 15 किलोमीटर, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 15y, और बाबा को देना पड़ा है 155 रुपया, ठीक है। कितना देना पड़ा है, 155 रुपया। इसको मिटाते हैं, अब हल करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, तो x बराबर आपको 155 माइनस 15y हो जाएगा। x का मान निकल गया, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। लिखेंगे काची कि अब समीकरण 2 में
x के मान रखने पर, x के मान रखने पर, ठीक है, x के मान रखने पर समीकरण 2 एक का चीज है एक में रखने पर x प्लस 10y बराबर आपको दिया गया है 105। ये समीकरण 1 है। x जगह पर इतना रखना है, यानी 155 माइनस 15y और प्लस 10y जो कितने हो और बराबर 105 है तो 5। अब देखिए 155 को छोड़िए, ये माइनस 15 है प्लस 10 है तो माइनस 5y बचेगा और बराबर 105 बचेगा। ये माइनस 5y जो कितने हो बराबर में 105 है, इसको उधर जाकर के पटकेंगे तो माइनस 155 आ जाएगा। तो माइनस 5y बराबर कितना आएगा बताइएगा जल्दी से, बोलिएगा कि लगता है कि माइनस 50 आएगा। एक माइनस से माइनस खत्म, 5 से काटेंगे तो 10 बार में, यानी इसलिए y बराबर कितना आ गया 10 रुपया। अब बताइए कि y हम क्या माने थे, y किलोमीटर का माने थे, है ना, यानी 1 किलोमीटर पर कितना पैसा लेगा 10 रुपया हमसे लेगा। अब नियत कितना था, नियत वाला भी निकालना होगा, यानी x का मान निकालना होगा। तो लिखेंगे कि अब समीकरण कै में, समीकरण 2 में y के मान रखने पर, समीकरण 2 है कि x बराबर 155 माइनस 15y, ये है ना 2, बिल्कुल। तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15 गुने y के जगह पर कितना रखेंगे 10 रखेंगे, कितना 10। तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 150, तो इसलिए x बराबर कितना जाएगा 5 आ जाएगा। अब बताइए नियत भाड़ा 5 रुपया था, किलोमीटर के हिसाब से कितना लगा था 10 रुपया लगा था, तो महंगा पड़ रहा था हमको। लेकिन अभी आंसर हमारा नहीं आया है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा देना होगा। कोई बात नहीं, 25 किलोमीटर तो नियत भाड़ा हमारा 1 से 25 किलोमीटर मतलब 25y हो जाएगा, है ना। तो जाएगा x का मान कितना आया है 5 आया है, ये 25 गुने y के मान 10 आया है, तो 5 गुने 250 प्लस हो जाएगा, जोड़िएगा तो 255 रुपया बाबा को देना होगा जाने के लिए। तो इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए और ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, उसको भी सोल्व करिए देंगे, सोल्व करके उसको हम लोग छुटकारा पा लेंगे इस चैप्टर से। मिटा दूं मैं इसको, बोलेगा बिल्कुल भैया मिटा दीजिए। ये रहा आपका मैथ 3 का चौथा खत्म हो गया। 3 का 5वां देखिए, 3 का 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 का 5 भी क्वेश्चन लगाया हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए क्या कहा गया है। देखिएगा, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, अच्छा, तो 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए फिर से, तब 5/6 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, काफी आसान है, अंश भिन्न। और देखिए मान लेते हैं कि माना कि अंश x है, अंश और हर की बात किया जा रहा है, तो माना कि अंश x तथा हर का चीज है y है। अब भिन्न हमको निकालना होगा, तो भिन्न बराबर बचपन में आप लोग को फॉर्मूला सिखाए होंगे कि अंश बटा क्या होता है हर होता है। तो अंश आपका x है, हर आपका y है, यानी भिन्न आपका ये हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। भिन्न यानी भिन्न ही है आपको x बटा y, दोनों में 2 जोड़ने की बात की जा रही है, 2 जोड़ दिए बराबर भिन्न आपको कितना हो जाता है, 2 जोड़ने की बात कर रहा था ना, 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। तो 9 बटा कितना लिखेंगे 11 लिखेंगे, तिरछे तिरछे गुना कर लीजिए, तो एकरा में एकरा से करिएगा तो ये 11x प्लस 11 दूनी 22, इसमें करिएगा तो 9y प्लस कितना 18, तो ये 11x माइनस 9y बराबर 18, 22 को उधर भेजिएगा तो माइनस 22 हो जाएगा, यानी 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा का आपको कथन क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब ये कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। पुनः अंश और हर में 3 यानी इतना हो जाएगा, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए और इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, तो यह 5/6 हो जाता है।
तिरछे तिरछे गुना कर लीजिए तो ये 6x हो जाएगा प्लस 6 18 हो जाएगा। इसमें गुना करिएगा तो कितना जाएगा 5y प्लस 5 15 हो जाएगा। तो ये 6x माइनस 5y बराबर 15, इसको 18 कोने भेजेंगे तो 6x माइनस 5y बराबर -3। x के मान निकालना होगा तो 6x बराबर आपको -3 और प्लस 5y, तो x बराबर हो जाएगा -3 और प्लस 5y और बटा कै 6। इस समीकरण कै हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी x के मान को आपको समीकरण 1 में रखना होगा। समीकरण 1 आपको दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल, तो अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर समीकरण 1 है कि 11x माइनस 9y बराबर -4, यही समीकरण 1 है। तो 11 गुने x जगह पर कितना रखेंगे तो -3 प्लस 5y और बटा कितना है 6y और -9y है और बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेगा तो -33 प्लस 11 पचे 55 y बटा 6 -9y बराबर -4 है ना, -4 होगा। अब इसके एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, यानी -33 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 55y और माइनस 1 छक्का 6 तो 9 छक्का 54y बराबर -4। तिरछे तिरछे गुना कर लेना, यानी -33 और इसमें से इस घटा लीजिए तो प्लस कितना हो जाएगा y और एकरा में ये घटाइएगा, यानी गुना करिएगा तो -24 हो जाएगा। यानी y बराबर आपको -24 और प्लस 33, तो इसलिए y बराबर जो आएगा कितना आएगा 6 और 3 9 आ जाएगा, बिल्कुल 9 आएगा, यानी 1 9 आ गया। अब समीकरण आपको 2 में y के मान रख देना है। अब 2 कितना है तो x बराबर आपको -3 है और प्लस 5y है और बटा 6 है। इस समीकरण क्या है 2 है, तो ये -3 प्लस 5 गुने 6 की जगह पर 9, यानी y की जगह पर 9 और 6 हो जाएगा। तो -3 प्लस 9 5 45 और बटा 6, यानी आएगा कितना तो ये 42 बटा 6, यानी काटेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। यानी x बराबर कितना आया 7 और y बराबर कितना आया तो 9 आया। अतः भिन्न बराबर जो आपसे हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y था तो x के मान आया है कितना 7 और y के मान आया है 9, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 7 बटा 9 आएगा। ठीक है, 7 बटा कितना 9, और काफी आसान तरीका से बनाया मैंने आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं भी आया है तो कमेंट करिएगा, हम आपको पुनः आपके लिए बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड का क्या परिश्रम होता है, इस पर कितना आपको हाथ घिसना पड़ता है, तब जा करके आपको एक मैथ बनता है। आप सोच सकते हैं कि पिछले 1 घंटा से ज़्यादा से मैंने आप सभी को वीडियो बना रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ, तो मेरी मेहनत को समझ करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी इसमें एक मैथ और है जो कि उम्र वाला है, उसको हम अभी तुरंत खत्म करने वाले हैं। आप इस पर स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा और हम उसको जल्दी से खत्म करके हमारी आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं और मिटा करके आपको पुनः उसको बनाने का प्रयास करेंगे जो एक बचा हुआ है। चलिए देखिए, 3 का छठा नंबर मैथ और काफी आसान है। कहा क्या गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। काफी आसान है, एक जैकब नाम का व्यक्ति है और एक उसका बेटा है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु मानते हैं, है ना, वर्तमान आयु 100 वर्ष, कै वर्ष 100 वर्ष, तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, कै वर्ष है y वर्ष।
5 वर्ष बाद कहा गया है। 5 वर्ष क्या बाद है ना? जी हाँ, 5 वर्ष बाद कहे का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि मेरी उम्र अभी 20 साल है और 5 वर्ष बाद हम कहेंगे तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा? 25 साल का होऊंगा। अरे सोचिए तो, अभी अपना ऊपर अंदाज लगाइए। मान लीजिए कि आप 15 साल के हैं, ठीक, और 5 वर्ष बाद कितना होगा? 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? तो 20 साल के आप हो जाएंगे और हम कितना? 25 हो जाएंगे। तो इसी तरह से नहीं, आप ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे काची कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की क्या आयु? तो बताइए 5 वर्ष बाद, अभी जैकब की आयु x वर्ष है, ठीक है, देखिए यहाँ पर x वर्ष है और उसका बेटा का y है, तो अभी x है इसका, तो 5 वर्ष बाद मतलब x प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐड ही तो करते हैं। और 5 वर्ष बाद जैकब की पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा बताइएगा? अभी पुत्र इसका y है, तो 5 वर्ष बाद मतलब कितना हो जाएगा? y प्लस 5 हो जाएगा। अब कहा गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कै गुनी? 3 गुनी, है ना? 3 गुनी, हाँ 3 गुनी। अब देखिएगा ये x प्लस 5 है और इसका बेटा का है y प्लस 5 और इसकी जैकब का है, इसके बेटा का है, तो जैकब की आयु अपने उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगा। जेकरा से कहेगा ओकरे में गुना करेंगे, यानी हम कहें कि हमारी उम्र आपकी उम्र से 2 गुना है तो आपको वाला उम्र में गुना होगा 2 से, है ना? इसी तरह से जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कै गुनी? 3 गुनी है, तो जैकब में न गुना होकर के किस में गुना होगा? उसके पुत्र वाला में गुना होगा, क्योंकि हम में गुना करेगा तो हम और ज्यादा बड़ा हो जाएंगे, उसको बराबर लाना है तो सिर्फ छोटा वाला में गुना करते हैं, जिससे तुलना किया जाता है। 3 से गुना कर दिए और ये x प्लस 5 बराबर इसमें गुना करिएगा तो 3y और बराबर 5 दिया, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15, इसको उधर जाकर के फेंकिएगा तो -5, तो x माइनस 3y बराबर आपको 10 आ जाएगा और x बराबर आपको हो जाएगा 10, इधर जाकर पटाकिएगा तो प्लस 3y हो जाएगा, यानी x का मान आपको निकल गया। इसको समीकरण आप क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए, ठीक ना? अब पुनः आपकी में कहा गया है क्या? ध्यान पूर्वक देखिएगा कि उच्चारण को लगाया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, जैसे हम अभी 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कितना थे? 15 साल के होंगे। अरे 5 साल पहले, बाद नहीं, पहले मतलब पीछे वाला, पहले बीता हुआ। तो अभी हम 20 साल के हैं तो 5 साल पहले जाइएगा तो हम 15 साल के रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से नहीं, घटा रहे हैं हम। तो अभी वो जैकब x है तो 5 साल पहले मतलब x माइनस 5 होगा और उसका बेटा हो जाएगा y माइनस 5 और इसकी उम्र का कै गुना था? तो 7 गुना था, तो बेटा वाला में गुना हो जाएगा, ये x माइनस 5 हो जाएगा, इसको इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा 7y और माइनस 7 बचे कितना? 35, तो हो जाएगा x माइनस 7y अब बराबर माइनस 35 और प्लस 5, तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 30। इस समीकरण के 2। अब इस समीकरण 2 में आप लोग क्या किसका मान रखिएगा? तो समीकरण 2 में x के मान रख देंगे। अब समीकरण 2 देखिएगा तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, इस समीकरण 2 है। और x के मान रखिएगा तो 10 प्लस 7y और माइनस 7y। 1 मिनट, यह है आपको 10 प्लस 3y और माइनस 7y बराबर कितना है? माइनस 30। ये हो जाएगा 10, इसमें घटाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा और माइनस 30 हो जाएगा और ये माइनस 4y बराबर माइनस 30, इसको घटाएगा तो माइनस 10, यानी माइनस 4y बराबर माइनस 40। माइनस से माइनस खत्म, 10 से काटेंगे तो 10 बार में, इसलिए y बराबर कितना जाएगा? 10 वर्ष, है ना? तो y मतलब किसका? बेटा। तो जैकब के पुत्र कै साल के हैं? 10 साल के हैं, है ना? 10 साल के। अब पिताजी कितने होंगे? तो निकाल लेते हैं कि अब समीकरण कै में 1 में y के मान रखने पर, तो एक है कि x बराबर आपको 10 प्लस 3y, है ना? तो ये 10 प्लस 3 गुने y के मान कितना? 10, तो कितना जाएगा? तो जाएगा 10 प्लस 10 30, 30 और 10 कितना? 40 वर्ष के उसके पिताजी हैं और वह कै साल का है? 10 साल का है।
तो यह उम्र वाला था। उम्मीद करते हैं यह भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा दोस्तों। मैंने आप सभी को शुरुआत से लेकर के अंत तक उसी एनर्जी के साथ मैंने इस चैप्टर को भी खत्म कर दिया। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डिजिटल बोर्ड वाले, ऐसा नहीं कि डिजिटल बोर्ड वाले की तरह हम नहीं पढ़ा पाएंगे, बिल्कुल पढ़ा पाएंगे। आपका यदि सपोर्ट रहा तो हमारे पास भी जरूर वैसा सामान आएगा। तो आप इसको नोट जरूर करिएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, केवल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आपका हाथ में है कि कौन क्या क्या कैसे पढ़ाता है, आप लोग खुद जानते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे जितने भी बड़े शिक्षकगण हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने मुझे इस लायक बनाया और बच्चों को पढ़ाने लायक बनाया। जितने भी मेरे बड़े शिक्षक यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे पढ़ने का स्रोत दिया और मैं पढ़ करके आप सभी के लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आप इससे पहले कि यदि आप क्लास नहीं देखे हैं तो हम सारे क्लास करा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, है ना। आप एक एक करके उसके सारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले के सारे क्लास को मैंने आप सभी को अच्छे ढंग से और अच्छे रूप में करा दिया है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। बाकी एक्सरसाइज को आप लोग रिप्ले करते हुए रहिएगा, तभी आपका मैथ बढ़िया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।